बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 2, क्लास फर्स्ट ईयर, वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम, सब्जेक्ट फिजिक्स, 28/9/2025, फिजिकल क्वांटिटीज़। पहले हमारा जो चैप्टर का नाम है वेक्टर। वेक्टर जो होता है ये पहला डेवलप हुआ था 19वीं सेंचुरी में, 19वीं सदी ईस्वी में। ये मैथमेटिक्स में पहला इस्तेमाल होता था। इसके बाद फिर ये फिज़िक्स में भी इसका मुतला जो है वो ज़रूरी हो गया। क्यों ज़रूरी हो गया? क्योंकि जब हवा चलता है तो हवा का डायरेक्शन मालूम करने के लिए फिज़िक्स ने इस वेक्टर को इस्तेमाल किया कि वाइंड का डायरेक्शन इधर है। दूसरी बात ये होता है, अगर किसी चीज़ का पता चलता है कि ये मिसाइल यहाँ से इतना किलोमीटर के फासले पर है, तो फिज़िक्स में इसके ये ज़रूरी इस्तेमाल होता है वेक्टर्स। तो चैप्टर का नाम है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। इससे पहले हम आपको करवाएंगे फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिज़िकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती है जिसको हम ऑब्जर्व भी करते हैं और पैमाइश भी कर सकते हैं। दोज क्वांटिटीज़ which can be those quantities which can be observed which can be observed and measured is called फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिज़िकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती है जिसको हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं और इसकी हम पैमाइश भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये बोर्ड है, इस बोर्ड की हम लंबाई भी मालूम कर सकते हैं और इसकी चौड़ाई भी मालूम कर सकते हैं। इसको हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। ये कमरा जो है, कमरे की लंबाई और चौड़ाई हम मालूम कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़। मिसाल के तौर पर हमारा जो वज़न है 72 किलोग्राम, तो हमने मालूम किया, हमने इसको ऑब्जर्व भी किया और पैमाइश भी कर दिया, इसको हम कहते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़। ये किताब जो होते हैं, किताब को आप आसानी से इसकी लंबाई भी मालूम कर सकते, चौड़ाई भी मालूम कर सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो अब बहुत ज़्यादा मिसाल है। अगर आप दुकानदार को कहेंगे कि मुझे 1 किलो आलू दे दे, तो 1 किलो आलू जो ये भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ है। नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होते हैं? जिस तरह जज्बा होता है कि मैं आपको कहूँगा कि हाँ वो कितने जज्बा में कितना जज्बा है, आप इसको मीटरेबल, आप इसकी पैमाइश नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं नॉन फिजिबल क्वांटिटीज़। खुशबू जो है, परफ्यूम अगर आप लगाएंगे तो परफ्यूम जो आपने कितना परफ्यूम लगा लिया, आप इसकी मीटरेबल, आप इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं सही, तो इसकी क्वांटिटीज़ वो सही मालूम नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़। जैसे अगर कोई बच्चा मतलब जो है गम में पड़ा हुआ है, इसकी माँ फौत हो गई है, तो इसको हम कहते हैं नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़। हम इसको सिर्फ चेहरे से मालूम कर सकते हैं, बाकी ये मालूम नहीं कर सकते कि कितना गम में है, तो इसको हम कहते हैं नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिज़िकल क्वांटिटीज़ हमने पहले चैप्टर में पढ़े हैं। एक को हम कहते हैं बेस क्वांटिटीज़, एक को हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो इसी तरह हमने डायरेक्शन की बात की है। जब हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ की दो केस में है। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ऑन द बेसिस, जब हम डायरेक्शन की बात करेंगे, डायरेक्शन, देयर आर टू टाइप्स। हाँ, इसकी दो केस में है, टू टाइप्स। एक को हम कहते हैं वेक्टर्स, दूसरे को हम कहते हैं स्केलर्स। पहले हम लिखते हैं स्केलर्स। स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होता है? स्केलर फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या? स्केलर फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होता है? स्केलर। अब हम इसको डिफिनीशन लिखते हैं आपको, फिज़िकल क्वांटिटीज़। those physical quantities वो तिबी मिक़दार है which can be described by the
magnitude by the magnitude only is called इसको हम कहते हैं स्केलर्स। स्केलर वो तिबी मकदार, दोज फिजिकल क्वांटिटी वो तिबी मकदार है विच कैन बी डिस्क्राइब, जिसको हम बयान कर सकते हैं बाय द मैग्नीट्यूड, जिसका सिर्फ हम मैग्नीट्यूड बयान करते हैं, इस कॉल्ड, इसको हम कहते हैं स्केलर्स। इसको हम कहते हैं स्केलर। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड नंबर विद प्रॉपर यूनिट, टी माना प्रॉपर यूनिट। फ़र्ज़ करें एक नंबर है, दो नंबर है, तीन नंबर है, चार नंबर है, पाँच नंबर है, 10 नंबर है, 20 नंबर है, 60 नंबर है, 50 नंबर है। इसके साथ में यूनिट लिखता हूँ किलोग्राम, 1 किलोग्राम। इसके साथ यूनिट लिखता हूँ 2 मीटर। इसके साथ में लिखता हूँ यूनिट किलोमीटर। इसके साथ में लिखता हूँ मील्स। इसके साथ में लिखता हूँ किलोग्राम, और इसके साथ में लिखता हूँ मिनट। जब नंबर के साथ आप यूनिट को मिलाएंगे, इसको मैग्नीट्यूड कहते हैं। ये नंबर के साथ मीटर मिलाया, मीटर यूनिट है लेंथ का, तो इसको मैग्नीट्यूड कहते हैं। 3 नंबर है, किलोमीटर यूनिट है लेंथ का, इसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हम बयान कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं स्केलर। मिसाल के तौर, अगर आप दुकानदार को कहेंगे कि मुझे 1 किलोग्राम चीनी दे दो, तो 1 किलोग्राम जो होता है, इसको हम कहते हैं स्केलर्स। 2 मीटर रोड है, 2 मीटर, या इसको कहें 2 मीटर कपड़ा दे दो, 2 मीटर कपड़ा जो होता है ये स्केलर है। 3 किलोमीटर रोड है, ये 3 किलोमीटर, इसको हम कहते हैं ये मैग्नीट्यूड। जब मैग्नीट्यूड सिर्फ मालूम होगा, इसको हम कहते हैं स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज। 4 मील रोड है, ये 4 मील मालूम है, ये मैग्नीट्यूड है। 4 मील को मैग्नीट्यूड कहते हैं, मैग्नीट्यूड मालूम है, मैग्नीट्यूड को हम बयान किया, इसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। 5 किलोग्राम चावल दे दो, 5 किलोग्राम हमारे पास मालूम है, 5 किलोग्राम जो मालूम हो गया, इसको फिजिकल मैग्नीट्यूड मालूम हो गया 5 किलोग्राम, इसको हम कहते हैं स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज़। अब हम लिखते हैं एग्जाम्पल हम लिखते हैं एग्जाम्पल इसका है मास टाइम। इसका एग्जाम्पल मास है, टाइम है, टेम्परेचर है। इसके बाद हमारे पास है मास, टाइम, टेम्परेचर, डिस्टेंस हमारे पास ये भी स्केलर क्वांटिटीज़ है। वर्क भी हमारे पास स्केलर है, सिर्फ मैग्नीट्यूड इसका मालूम है। ETC का मतलब होता है वगैरह। एक दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ वो तिबी मकदार है विच कैन बी डिस्क्राइब, वो तिबी मकदार है क्वांटिटीज़ विच कैन बी डिस्क्राइब, जिसको हम बयान कर सकते हैं बाय द मैग्नीट्यूड, जिसकी हम मैग्नीट्यूड बयान कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है नंबर विद प्रॉपर यूनिट, एज वेल एज, और साथ एज वेल एज डायरेक्शन, और इसको डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। डायरेक्शन इज कॉल्ड, और इसको हम कहते हैं इज कॉल्ड वेक्टर्स। इसको हम क्या कहते हैं? वेक्टर्स। वो तिबी मकदार है जिसको हम बयान कर सकते हैं बाय द मैग्नीट्यूड, जिसके हम मैग्नीट्यूड भी बयान करते हैं, एज वेल एज डायरेक्शन और सीमत भी बयान करते हैं, इसको हम कहते हैं वेक्टर्स। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको कहूँगा कि एक दुकानदार को चले जाए, फलकनाज को चले जाए, फलकनाज दुकानदार है, ये आपके घर से, ये आपका घर है फलकनाज, ये आपका घर है, आपके घर से ये फलकनाज का दुकान जो है वो ये आपका घर है, और ये हमारे पास दुकान है। ये दुकान जो होता है ये फलकनाज का है, फलकनाज।
तो हमारे पास डायरेक्शन होता है, ये हमारे पास है नॉर्थ, ये हमारे पास है साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो दुकान जो होता है ये 5 किलोमीटर हमारे घर से दूर है। 5 किलोमीटर को हम कहते हैं मैग्नीट्यूड, और ये वेस्ट की तरफ है। वेस्ट होता है डायरेक्शन को शो करता है। तो 5 किलोमीटर जो होता है ये मैग्नीट्यूड को जाहिर करता है। मैग्नीट्यूड और वेस्ट जो होता है ये वेस्ट की तरफ है। वेस्ट ये डायरेक्शन को शो करता है, डायरेक्शन को। और इसको जिसका मैग्नीट्यूड मालूम हो गया, डायरेक्शन मालूम हो गया, इसको हम कहते हैं वेक्टर्स। तो वेक्टर की मिसालें हम आपको लिखते हो सके कि आपको ये समझ में आया होगा। मिसाल मैं अगर आपको कहूँगा कि आप बन्नो और पेशावर जो है, पेशावर का फासला तकरीबन 120 किलोमीटर है। तो 120 जो होता है ये मैग्नीट्यूड मालूम हो गया, और पेशावर जो होता है अगर ये साउथ की तरफ है तो साउथ जो है ये डायरेक्शन हो गया, और 120 किलोमीटर क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। इसको हम कहते हैं वेक्टर। अगर आप दुकानदार को कहेंगे मुझे 5 किलोग्राम चीनी दे दो, तो 5 किलोग्राम ये मैग्नीट्यूड मालूम हो गया, इसको हम कहते हैं स्केलर्स। अगर डायरेक्शन मालूम हो गया तो इसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड मालूम हो गया, डायरेक्शन मालूम हो गया, दोनों मालूम हो गया, इसको हम कहते हैं वेक्टर्स। अब हम आपको लिखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हमारे पास है वेक्टर के एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल एक है हमारे पास वेलोसिटी। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी मालूम होता है, डायरेक्शन भी मालूम, इसको हम उसके डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी मालूम होता है, और मैग्नीट्यूड भी मालूम, इसको हम कहते हैं वेक्टर। इसके बाद है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी मालूम होता है, डायरेक्शन, इसको हम कहते हैं वेक्टर्स, ये वेक्टर है। फोर्स का मैग्नीट्यूड भी मालूम होता है और डायरेक्शन भी, इसको हम वेक्टर कहते हैं। मोमेंटम का मैग्नीट्यूड भी मालूम है और डायरेक्शन, इसको हम कहते हैं वेक्टर। एंगुलर का लफ्ज़ जब इसके साथ आता है, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये सारे जो है ये हमारे पास वेक्टर है, वगैरह वगैरह। अब हम लिखते हैं आपको कि स्केलर और वेक्टर। अब हम स्केलर ये हमारे पास, हम इसको जमा करते हैं, स्केलर को जमा करते हैं और वेक्टर को भी जमा। ये हमारे पास है स्केलर्स, ये हमारे पास है वेक्टर्स। स्केलर्स हम जमा करते हैं, स्केलर्स कैन बी एडिड अलजेब्रिकली। स्केलर को हम जमा करते हैं, स्केलर्स कैन बी एडिड। अब हम इसको जमा करते हैं अलजेब्रिकली। हम स्केलर को जमा करते हैं। अलजेब्रिकली का मतलब क्या होता है कि अगर आप दुकानदार को कहेंगे कि मुझे 2 किलोग्राम चावल दे दो, अलग लिफाफे में डाल दो, और 4 किलोग्राम अलग लिफाफे में डाल दो, तो इसको हम जमा करते हैं। 2 × 4 6, और ये 6 किलोग्राम हो गया। इसको मैंने जमा कर दिया 6 किलोग्राम, और इसको हम कहते हैं स्केलर। स्केलर को हमने जमा किया अलजेब्रिकली तरीका के ज़रिए से हम इसको जमा करते हैं। और मिसाल में इसको देता हूँ, और एग्ज़ाम्पल है, अगर आपको कहेगा कि मैं इसको साफ़ करता हूँ कि ये रोड है, 7 किलोमीटर रोड आप बनाए, 7 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर आप फलकनाज बनाए, और 4 किलोमीटर, इसको हम अलजेब्रिकली ये रोड जमा करते हैं। तो ये हमारे पास 11 किलोमीटर है, और इसका मैग्नीट्यूड 11 किलोमीटर है, और इसको हम कहते हैं स्केलर। स्केलर को हम अलजेब्रिकल के तरीके के ज़रिए से हम इसको जमा करते हैं। वेक्टर को हम अलजेब्रिकल तरीके के ज़रिए से जमा नहीं करते हैं। वेक्टर को हम ज्योमेट्रिकल तरीके के ज़रिए से, वेक्टर्स कैन बी एडिड। अब हम इसको जमा करते हैं बाय ज्योमेट्रिकली तरीके के ज़रिए से, हम इसको जमा करते हैं। सपोज दैट हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट है, ये एक वेक्टर है, एक बंदा है, इसने डिस्प्लेसमेंट किया, ये हमारे पास 3 मीटर, इसका डायरेक्शन भी मालूम हो गया। डायरेक्शन किधर मालूम हो गया, मैं आपको ड्रा करता हूँ। ये हमारे पास नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये मेरा इसने 3 मीटर वेस्ट की तरफ फासला किया। 2 मीटर के, इसको हम डिस्प्ले 2 मीटर के दरमियान कम से कम फासले को एक हम 2 पॉइंट के, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो इसने 3 मीटर का फासला तय किया,
किधर किया, इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में तो क्या मैग्नीट्यूड भी मालूम हो गया, इसको हम कहते हैं वेक्टर, और इसको हम ज्योमेट्रिकल तरीके कहते हैं। ये हमारे पास एक पीर चला गया यहाँ से 6 मीटर चला गया, 6 मीटर चला गया, फिर ये दोबारा इसकी तरफ चला गया। अब हम इसको ज्योमेट्रिकल तरीके की से जमा करते हैं। तो इसको जमा करने के लिए हमारे पास हमने ये लाइन ड्रा किया, और ये टोटल है 3 × 6 आता है ये 9 मीटर। ये 9 मीटर हमारे पास, इसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल मेथड, ज्योमेट्रिकल तरीके के ज़रिए से हम वेक्टर को जमा करते हैं। और इसको हम कहते हैं स्केलर, स्केलर को हम अलजेब्रिकल तरीके के ज़रिए से और ये ज्योमेट्रिकल तरीके के ज़रिए से हम जमा करते हैं। एक बंदा है, सपोज दैट कि एक बंदा है, ये फ़र्ज़ करे ये 6 मीटर इधर चला गया 6 मीटर, और 3 मीटर जो है वो फिर इधर दोबारा वापस आ गया 3 मीटर। तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, तो 6 से 3 मनफी करेंगे तो क्या आता है, 6 से 3 मनफी करें तो ये हमारे पास 3 मीटर आता है। इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 3 आ गया। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास एक बंदा है, इधर इसने 3 मीटर डिस्प्लेसमेंट किया, और एक दूसरा फिर इधर यहाँ से आ गया 4 मीटर। तो वो कह रहा है कि इसका आप मालूम करेंगे, क्या मालूम करेंगे, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमेशा 2 पॉइंट के दरमियान होता है। पहला इनिशियल पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो गया ए से, और आखिरी पॉइंट ये है। तो 2 पॉइंट के दरमियान इसका हम मालूम करें, इसको ए बी और ये सी का नाम दे दें। तो ए और सी जो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम मालूम करते हैं। तो इसको मालूम करने के लिए आपने पिथागोरस का थ्योरम आपने सुना है कि ए सी द वतर हाइपोटेनियस का स्क्वायर हमारे पास बराबर है बेस का स्क्वायर। बेस हमारे पास ए बी के बराबर है, प्लस और परपेंडिकुलर हमारे पास बराबर होता है बी सी। तो इसको मैं कीमत पुट करता हूँ, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और 3 3 9 प्लस 4 4 16, और ये आता है 25 ए सी। और ए सी इधर स्क्वायर है, इधर भी अंडर द रूट लगा दिया, इधर भी अंडर द रूट दिया, और ये कैंसिल, ए सी हमारे पास आ गया 5। तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट आ गया ये 5 आ गया। इस तरह अगर आपको ये ट्राइंगल देगा, ट्राइंगल में अगर आप डिस्प्लेसमेंट मालूम करेंगे तो ट्राइंगल में डिस्प्लेसमेंट मालूम करने के लिए आप पिथागोरस का थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। ये वेक्टर है, वेक्टर को मैंने ज्योमेट्रिकल, ये ज्योमेट्रिकल तरीका है, और ज्योमेट्रिकल तरीके के ज़रिए से हमने वेक्टर को ऐड किया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टरों का इजहार। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर को जाहिर करने के लिए 2 तरीके इस्तेमाल होते हैं। नंबर 1 सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। पहला तरीका हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इस्तेमाल करते हैं। सिंबॉलिकली ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड, ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड, vector is represented by a bold face letter, bold face letters, capital or small. सिम्बोलिकली ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड, सिम्बोलिकली वेक्टर को हम जाहिर करते हैं बाय ए बोल्ड फेस लेटर, आइदर कैपिटल और स्मॉल। बोल्ड फेस का मतलब होता है कि ए को आप बड़ा लिखेंगे, बी को आप बोल्ड लिखेंगे। इस तरीके के ज़रिए से हम वेक्टर को जाहिर करते हैं, और इस तरीके को हम कहते हैं सिम्बोलिक रिप्रेजेंटेशन। या इस तरह भी हम लिखते हैं आर सिंपल फेस लेटर, आर simple face letter with an arrow, एरो का निशान है इस तरह, ये एरो का निशान विद एन एरो अबव और बिलो, अबव और बिलो ऑन इट। तो इस तरह हम सिंपल तरीके के ज़रिए से हम वेक्टर को जाहिर करते हैं एक एरो से।
इस तरह हमारे पास ये ए है, इसके ऊपर हमने एरो डाल दिया, ये हमारे पास वेक्टर को ज़ाहिर करता है। और इस तरह अगर आपने बी डाल दिया तो बी के ऊपर आप तीर का निशान डालें तो ये वेक्टर को ज़ाहिर करता है। सी के ऊपर आप तीर का निशान डालें, एरो का निशान डालें, ये वेक्टर को ज़ाहिर करता है। ए बाओ ऊपर भी लिख सकते हैं, इस तरह ए है, अगर आपने नीचे लिखा तो ये भी वेक्टर को ज़ाहिर करता है। इस तरह आपने बी नीचे लिखा, एरो नीचे लिखा, इस तरह भी लिख सकते हैं। या आप स्मॉल लिखते हैं, ए के ऊपर बी के ऊपर इस तरह भी लिखते हैं, सी के ऊपर सी के नीचे लिखे। तो ये सारे जो होते हैं ये वेक्टर को ज़ाहिर करते हैं और इसको हम कहते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक तरीके के ज़रिए से हम वेक्टर को इस तरह ज़ाहिर करते हैं। टू इंडिकेट ज़ाहिर करता है द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। वेक्टर की मैग्नीट्यूड को जब हम ज़ाहिर करते हैं, द मैग्नीट्यूड में बी यूज्ड, द क्वांटिटी में बी यूज्ड। क्वांटिटी हम इस्तेमाल करते हैं बाय द मैथमेटिशियन एब्सोल्यूट साइन वैल्यू। तो मैथमेटिकली एब्सोल्यूट साइन वैल्यू है, जब ये हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ये एब्सोल्यूट साइन वैल्यू ये ज़ाहिर करता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर के। तो ये हमारे पास ये एक वैल्यू है। इस तरह अगर हम इस तरह ये निशान डालेंगे, इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। और इस तरह एक वेक्टर है, इसमें ई वेक्टर पड़ा हुआ है, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू इसको हम कहते हैं, ये एब्सोल्यूट वैल्यू मैग्नीट्यूड ज़ाहिर करता है। वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ज़ाहिर करने के लिए हम एब्सोल्यूट वैल्यू इस्तेमाल करते हैं। आई विल यूज़ द एब्सोल्यूट वैल्यू टू इंडिकेट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स। कल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो दूसरा तरीका है, हम इसको ग्राफ के ज़रिए से, पहला है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ये मैंने आपको पढ़ा है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन वो होता है जब ए के ऊपर तीर का निशान डाले, बी के ऊपर तीर का निशान डाले, तीर सी के ऊपर, इसको हम सिंबॉलिक कहते हैं। या बोल्ड फेस लिखे, ए बड़ा बहुत बड़ा लिखे, ये बोल्ड लिखे, बी बोल्ड लिखे, इसको हम कहते हैं। और मैग्नीट्यूड जो होता है ये मॉडुलस के जैसे, ये मैथमेटिकल साइन वैल्यू है और इसको हम मॉडुलस कहते हैं। और ये मॉडुलस जो होता है ये मैग्नीट्यूड को ज़ाहिर करता है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लिखते हैं ग्राफ के ज़रिए से। ग्राफिकली ए वेक्टर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। हम एक एरो से जाहिर करते हैं ग्राफिकली ए वेक्टर। ग्राफिकली हम वेक्टर को जाहिर करते हैं। ग्राफिकली ए वेक्टर इज़ रिप्रेजेंटेड का मतलब होता है represented. Graphically a vector is represented by an arrow. एरो के ज़रिए से हम इसको जाहिर करते हैं और ये एरो का निशान है, ये हमारे पास एरो है। ग्राफिकली वेक्टर को हम जाहिर करते हैं एक एरो से, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसका लेंथ है। द लेंथ ऑफ द एरो में हमें देता है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। द लेंथ ऑफ द एरो गिव्स, यह हमें देता है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स। ये एरो का में लेंथ है और यह हमें देता है मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो देता है। और यह हेड जो है ये हमें देता है, एंड द हेड, और हेड जो एरो का हेड है, हेड गिव इज, ये हमें देता है गिव इज द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। ये वेक्टर की डायरेक्शन को शो करता है, द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर्स, ये वेक्टर की डायरेक्शन को शो करता है। हमारे पास जब ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एरो का स्टार्टिंग पॉइंट है, तो अब हम लिखते हैं द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एरो, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एरो, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एरो को हम कहते हैं स्कॉल्ड, इसको हम कहते हैं टेल, इसको हम कहते हैं टेल। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एरो इसको हम कहते हैं टेल, और ये इन पॉइंट है, और जो हेड है, हेड इन पॉइंट, इसको हम, एंड द इन पॉइंट ऑफ द वेक्टर इज कॉल्ड हेड, और इन पॉइंट जो है इसको हम कहते हैं हेड, इसको हम टेल कहते हैं।
और इसको हम कहते हैं हेड, एंड द एंड पॉइंट इज कॉल्ड head of the vectors, head of the vectors. ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको हम कहते हैं टेल, और जो एंड पॉइंट है इसको हम कहते हैं हेड। अब हम आपको लिखते हैं, अब हम एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल के जरिए से हम आपको समझाएंगे। एग्जाम्पल हमारे पास है, एग्जाम्पल बच्चों, स्टूडेंट ट्रेवल्स, a student traveled so meter towards the east and show the graphical मेथड। स्टूडेंट ट्रेवल, स्टूडेंट ने फासला किया 100 मीटर टुवार्ड द ईस्ट, इसकी तरफ फासला तय किया, एंड शो, और ये आप दिखाए द ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर्स, ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर के ज़रिए से आप इसको शो करें। तो पहले हम आपको एक ड्रा करेंगे, एक ये हमारे पास नॉर्थ है, ये हमारे पास साउथ है, ये हमारे पास ईस्ट है, ये हमने एक स्केल ड्रा किया, और ये हमारे पास वेस्ट है। तो ईस्ट हमारे ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ का डायरेक्शन, ये साउथ का डायरेक्शन है, और ये इधर डायरेक्शन है, ये 100 मीटर। ये लेंथ जो होता है, लेंथ, ये लेंथ जो होता है ये मैग्नीट्यूड को ज़ाहिर करता है। ये 100 मीटर लेंथ है, 100 मीटर लेंथ है। ये ईस्ट की तरफ है, तो आपने लिखा इधर टुवार्ड द ईस्ट, ये ईस्ट की तरफ हो गया, इस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में मैंने 100 मीटर इस ग्राफ के ज़रिए से हमने 100 मीटर इधर लगा लिया। तो इसको हम कहते हैं ग्राफिकल तरीके के ज़रिए से। अगर आपको ईस्ट की जगह दे दिया, आपको ईस्ट की जगह दे दिया वेस्ट, के स्टूडेंट ट्रेवल्ड 100 मीटर टुवार्ड द वेस्ट, ईस्ट को आप ख़त्म करेंगे टुवार्ड द वेस्ट। अब वेस्ट लगाएंगे, जब वेस्ट लगा लिया तो आप 100 मीटर तो फासला तय किया, वेस्ट आप दे देंगे इस साइड पे है, तो आप इधर लिखेंगे ये 100 मीटर आपने ड्रा किया, 100 मीटर, और ये वेस्ट की तरफ है। तो हमने ग्राफ के ज़रिए से इसको मैंने आपको दिखा दिया। अगर आपको फिर दे दिया कि 100 मीटर टुवार्ड द नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ उसने 100 मीटर का फासला तय किया, नॉर्थ, तो नार का फासला हो गया। तो अब हम स्केल को जाएंगे, नार इस साइड पे है, तो आप एक लाइन लगाइए, हमारे पास हमने एक लाइन लगा लिया, ये 100 मीटर है, 100 मीटर मैग्नीट्यूड को जाहिर करता है, और ये नार जो होता है इस हमने नए निशान लगा लिया कि नार की तरफ स्टूडेंट ने फासला तय किया। तो ये इसको मैंने वेक्टर के तरीके के ज़रिए ज़ाहिर किया, और इसको हम कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर आप इसको तीर के, ए के ऊपर तीर का निशान डालें, बी के ऊपर तीर का निशान डालें, तो इसको हम कहते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, और इसको हम कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर के दो तरीके हैं, एक को हम कहते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, दूसरे को हम कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।